जय भारत दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हो या उसे सुधारना चाहते हो तो मेरा ये चैनल और इस पे की वीडियोस बिल्कुल आप ही के लिए है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर देना, साथ ही में बेल आइकन पे क्लिक करके फर्स्ट वाले बेल पे भी क्लिक कर देना। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। हम सीखने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के सीरीज में ये पांचवा वीडियो है। इससे पहले हम सिंपल टू कंपाउंड, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड टू सिंपल और कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स की सेंटेंस के लिए ट्रांसफॉर्मेशन सीख चुके हैं। आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनके लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अवेलेबल है, वो जरूर देख लेना। दोस्तों, आज हम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म या चेंज करना इस वीडियो के थ्रू सीखने जा रहे हैं। चलिए करते हैं कंटिन्यू। पहले जान लेते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और सिंपल सेंटेंसेस क्या होता है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें दो क्लॉजेस होते हैं। एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज मतलब मेन क्लॉज, और दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लॉज मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज। और इन दो क्लॉजेस को सबऑर्डिनेटर से ज्वाइन किया जाता है। अब दोस्तों, सबऑर्डिनेटर्स तो बहुत सारे हैं, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, दैट, ईट, दो, अल्दो, इट्सेट्रा, बहुत सारे। दोस्तों, जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो एक तो नाउन क्लॉज हो सकता है, एडजेक्टिव या एडवर्ब क्लॉज भी हो सकता है। जनरली नाउन क्लॉज में दैट, व्हाट, हाउ ऐसे सबऑर्डिनेटर्स यूज किए जाते हैं। एडजेक्टिव क्लॉज की बात करें तो हु, हुम, हुज, दैट ऐसे सबऑर्डिनेटर्स यूज किए जाते हैं। और एडवर्ब क्लॉज की बात करें तो व्हेन, वेयर, इफ, सो दैट ब्रेक करके मतलब सो डॉट 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 दैट, दो, अल्दो ऐसे और भी बहुत सारे सबऑर्डिनेटर्स यूज किए जाते हैं। इसका सीधा मतलब है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें दो सब्जेक्ट होते हैं, दो प्रेडिकेट होते हैं और उन्हें सबऑर्डिनेटर से ज्वाइन किया जाता है। अब जब हम सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं दोस्तों, तो वो वन मेन क्लॉज होता है, मतलब उसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है। तो हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को जब सिंपल सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म मतलब चेंज करते हैं तो हमें एक क्लॉज को मतलब जो डिपेंडेंट क्लॉज है उस क्लॉज को हमें एक वर्ड या एक फ्रेज में चेंज करना होता है, तब जाके हमें मेन क्लॉज का एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलेगा और उसके साथ में जुड़ेगा कोई और एक वर्ड या फ्रेज, मतलब उसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट रहेगा, तब जाके वो बनेगा सिंपल सेंटेंस। ठीक है, तो अब ये आसान करते हैं यहां पर दिए गए सेंटेंसेस को सॉल्व करके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जांपल है, शी डिसाइडेड दैट शी विल स्टडी। शी डिसाइडेड दैट शी विल स्टडी। तो पहला काम है हमारा इसमें से दो क्लॉजेस को ढूंढना, मेन एंड सबऑर्डिनेट। देखिए दोस्तों, शी डिसाइडेड सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन, ये है पहला क्लॉज। शी विल स्टडी, ये है दूसरा क्लॉज। ठीक है, इन्हें ज्वाइन करने के लिए सबऑर्डिनेटर यूज हुआ है दैट। तो दोस्तों, दैट से लेकर एंडिंग तक यहां पर हमें जो दिख रहा है वो है सबऑर्डिनेट क्लॉज, और यहां पर ये है मेन क्लॉज मतलब इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो दोस्तों, इंडिपेंडेंट क्लॉज मिल गया, डिपेंडेंट क्लॉज मिल गया, मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ये हो गया क्लियर। अब हमें इसे चेंज करना है सिंपल सेंटेंस में। तो अब देखिए, सबऑर्डिनेटर दैट यूज हुआ है तो दैट नाउन क्लॉज में आता है, दैट एडजेक्टिव क्लॉज में भी आता है। तो दोस्तों, हमें क्या करना है, यहां पर जो सेकंड क्लॉज है मतलब जो डिपेंडेंट क्लॉज है उसे एक वर्ड या फ्रेज में चेंज करना है। तो पहले चेक करते हैं कि ये नाउन क्लॉज है या एडजेक्टिव। तो नाउन क्लॉज है ये जानना है तो बहुत आसान है, इस मेन क्लॉज को व्हाट से क्वेश्चन पूछ लेना, कभी ये उसका आंसर है तो समझ जाना वो नाउन क्लॉज है। चलिए देखते हैं। शी डिसाइडेड व्हाट, क्या, दैट शी विल स्टडी, है ना आंसर? बिल्कुल है। तो ये जो क्लॉज है ये नाउन क्लॉज है, मतलब इसे हम चेंज करेंगे एक वर्ड या फ्रेज में, फिर वो एज अ नाउन हो सकता है या नाउन फ्रेज हो सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर शी विल स्टडी, ठीक है, ये है क्लॉज। अब जब हम इसको फ्रेज में चेंज करना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना है, इस दैट को हटाना है। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट है शी, ये भी हट जाएगा। विल स्टडी, अब ये दोनों वर्ब है, विल तो फ्यूचर का रेफरेंस है इसलिए ये भी हमें यहाँ से हटा देना है।
मतलब दैट शी विल, ये 3 वर्ड्स हटा देने और यहाँ पर बच रहा है सिर्फ एक वर्ड। अब इस वर्ड को हमें इसके साथ जुड़ाना है ताकि एक सब्जेक्ट मिलेगा और एक प्रेडिकेट मिलेगा, फिर बनेगा वन सेंटेंस और वो होगा सिंपल सेंटेंस, है ना। तो जब हम इस वर्ड को इस क्लॉज के साथ जुड़ाना चाहते हैं तो हमें इसके साथ कोई और एक वर्ड ऐड करना पड़ेगा। मतलब दोस्तों ये जो वर्ब है इसे हमें इन्फिनेटिव में चेंज करना है, मतलब टू के साथ जुड़ाकर इसे हमें चेंज करना है, तब जाके ये प्रॉपर सेंस देगा। देखिए फिर क्या करते हैं, पहला क्लॉज है तो इसे हम जैसे को वैसा लिख देते हैं, शी डिसाइडेड, ठीक है, शी डिसाइडेड। अब ये जो सेकंड क्लॉज है इसको हमें एक आइडिया में चेंज करना है, तो इस आइडिया को हम चेंज करते समय यूज कर रहे हैं इन्फिनेटिव। तो ये 3 वर्ड्स हट जाएंगे, स्टडी हमें जुड़ाना है, तो इसे जुड़ाने के लिए मैं ऐड कर दे रहा हूं एक वर्ड, वो है टू, और उसके बाद ले लिया स्टडी। शी डिसाइडेड टू स्टडी, शी डिसाइडेड दैट शी विल स्टडी। अब दोस्तों इन दो सेंटेंसेस की आप मीनिंग देखते हो तो वो सेम है ना। तो हमें याद रखना है कि जब हम कॉम्प्लेक्स को सिंपल में चेंज करेंगे, मतलब कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन में, तो दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग सेम रहे। तो दोस्तों ये था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, अब इससे बनाया हमने सिंपल सेंटेंस। यहाँ पर शी सब्जेक्ट है, डिसाइडेड वर्ब है, टू स्टडी ये इंफिनिटी के फॉर्म में यहाँ पर ज्वाइन हुआ है। तो वन सब्जेक्ट है और वन प्रेडिकेट है, वन सब्जेक्ट वन प्रेडिकेट से बनता है वन मेन क्लॉज और होता है सिंपल सेंटेंस। तो देखिए इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हमने चेंज कर दिया सिंपल सेंटेंस में, है ना आसान। मैं आशा करता हूं आप ये समझ रहे हैं। चलिए देखते हैं दूसरा एग्जांपल। आई मस्ट वर्क सो दैट आई विल अर्न मनी। आई मस्ट वर्क ये है पहला क्लॉज, आई विल अर्न मनी ये है दूसरा क्लॉज, सो दैट ये यहां पर है सबऑर्डिनेटर। इसका मतलब यहां से इस सो दैट से एंडिंग तक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, मतलब डिपेंडेंट क्लॉज है, और ये है यहाँ पर मेन क्लॉज। तो ये क्लॉज तो हम वैसे रखने वाले, इस क्लॉज को हमें एक वर्ड या फ्रेज में चेंज करना है। तो दोस्तों सो दैट हम हटा देंगे, आई सब्जेक्ट है इसे भी हटा देंगे, विल फ्यूचर का सेंस है इसलिए इसे भी हटा देंगे, अर्न मनी इसे हमें वैसे रखना है। तो दोस्तों जब सेंटेंस में सो दैट की बात होती है, देखिए सो दैट एक साथ यूज हुआ है, इसमें कोई और वर्ड बीच में नहीं है। तो जब सो दैट सेंटेंस में यूज होता है तो वहां पर पर्पस की बात होती है, उद्देश्य की बात होती है कि मुझे काम करना जरूरी है। अब उसका पर्पस क्या है, तो मुझे पैसे कमाने, ठीक है। तो जब ऐसी बात होती है तो दोस्तों उसे भी हम इन्फिनिटिव में चेंज करते हैं। तो हमें क्या करना है, पहला क्लॉज जैसे कि वैसा लिख देना है। चलिए लिखते हैं आई मस्ट वर्क, ठीक है, आई मस्ट वर्क। क्यों क्यों करना है, तो पैसे कमाने हैं ना। तो इसमें से सबऑर्डिनेटर हटा देते हैं, सब्जेक्ट हटा देते हैं, विल भी हटा देते हैं, बचा क्या, अर्न मनी। अब इसे जुड़ाते समय हम फिर से यहाँ पर ऐड कर रहे हैं टू और आगे लिख ले रहे हैं ये दो वर्ड अर्न मनी। देखिए क्या किया हमने, पहला क्लॉज जैसे कि वैसा लिख दिया, दूसरे क्लॉज को हमने चेंज किया है टू अर्न मनी, टू अर्न मनी। अब ये क्लॉज नहीं है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है, जैसे कि यहाँ पर हमने यूज किया है टू स्टडी। तो दोस्तों ये था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब ये बना सिंपल, आई मस्ट वर्क टू अर्न मनी, और यहाँ पर है आई मस्ट वर्क सो दैट आई विल अर्न मनी। देखिए दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग सेम है। दोस्तों यहाँ पर आई सब्जेक्ट है और ये जो रिमेनिंग बच रहा है वो है प्रेडिकेट, वन सब्जेक्ट वन प्रेडिकेट सिंपल सेंटेंस। आशा करता हूं कि ये एग्जांपल भी आप समझ रहे हैं। चलिए देखते हैं तीसरा एग्जांपल। ही इज सो टायर्ड दैट ही कांट वॉक। ही इज सो टायर्ड पहला क्लॉज, ही कांट वॉक दूसरा क्लॉज। अब सबऑर्डिनेटर यहाँ पर दैट तो है ही, पर इसी के साथ साथ इस सो को भी हमें कंसीडर करना है। देखिए तो यहाँ पर भी हमें सो दैट दिख रहा है, ये सो दैट एक साथ यूज हुआ है, इस इन दोनों के बीच में कोई वर्ड नहीं। पर ये सो दैट की बात करें हम यहाँ पर, तो यहाँ पर एक बीच में वर्ड ऐड हुआ है। तो दोस्तों जब ऐसा सो दैट यूज होता है तो हमें क्या करना है, उसे सिंपल सेंटेंस में चेंज करते समय टी डबल ओ टू एंड टी ओ टू का स्ट्रक्चर यूज करना है।
तो इस सो की जगह पर हम रखेंगे टी डबल ओ टू और दैट की जगह पर रखेंगे टू। ठीक है, अब हमें जो सेकेंड क्लॉज मिल रहा है जो कि सबऑर्डिनेट क्लॉज है, उसमें से सब्जेक्ट को हटा देना है। ये सब्जेक्ट है, ये सबऑर्डिनेटर हट जाएगा, सब्जेक्ट हट जाएगा और ये जो कांट है ये भी हट जाएगा। जब हम इन दोनों तीनों को हटा देंगे तो हमारे पास एक ही वर्ड बचेगा, वॉक। तो दोस्तों जब हम सो दैट का स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसका कन्वर्जन भी इन्फिनेटिव में ही किया जाता है, मतलब सेम ऐसे ही फॉर्म में हम उसे चेंज करेंगे। तो दोस्तों पहला क्लॉज जैसे को ऐसा लिख देते हैं, इसके चेंज के साथ पर ही इज टू टायर्ड। देखिए दोस्तों, ही इज सो टायर्ड की जगह पर मैंने लिखा है ही इज टू टायर्ड। अब ये सब हम रिमूव कर दे रहे, यहां तक बचा क्या, वॉक। अब इस दैट की जगह पर मैं रख दे रहा हूं टू और लास्ट में मुझे जुड़ाना है ये वर्ड वॉक। अब देखिए सो की जगह पर टू, दैट की जगह पर टू, टी डबल ओ एंड टी ओ और ये वर्ब वॉक जैसे कि वैसा। पहला सेंटेंस है जो कि कॉम्प्लेक्स है, ही इज सो टायर्ड दैट ही कांट वॉक, मतलब वो इतना थका हुआ है कि वो चल नहीं सकता, है ना। अब देखते हैं, इसे हमने चेंज किया है सिंपल सेंटेंस में, ही इज टू टायर्ड टू वॉक, मतलब वो यहाँ पर भी देखिए वही मीनिंग है, वो इतना थका हुआ है कि वो चल नहीं सकता, है ना। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हमने चेंज कर दिया सिंपल सेंटेंस में। यहाँ पर है ये वन सब्जेक्ट और ये रिमेनिंग पार्ट जो है वन प्रेडिकेट, ये है सिंपल। आई होप कि आप ये भी समझ रहे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। ही रैन अवे बिकॉज ही सॉ अ डॉग। ही रैन अवे पहला क्लॉज, ही सॉ अ डॉग दूसरा क्लॉज, सबऑर्डिनेटर है बिकॉज, मतलब यहां से एंडिंग तक हमें मिल रहा है सबऑर्डिनेट क्लॉज। देखिए दोस्तों जहां पर बिकॉज यूज होता है वो होता है रीजन, है ना, तो ये एडवर्ब क्लॉज है। अब जब रीजन की बात हो रही है तो हमें समझना है कि दोनों में से एक क्लॉज हम चेंज करेंगे पार्टिसिपल में। देखिए दोस्तों यहाँ पर दो एक्शंस है, रैन अवे और सॉ अ डॉग, ठीक है। तो पहले डॉग को देखना और उसके बाद भागना, ऐसे एक के बाद एक दो एक्शंस है ना। तो दोस्तों ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना है कि जो पहले एक्शन है उसे हमें पार्टिसिपल मतलब आईएनजी फॉर्म में, उस वर्ब को उस एक्शन को हम वर्ब में चेंज करेंगे जो कि आईएनजी फॉर्म में है, ठीक है। तो जब हम आईएनजी फॉर्म में उसे चेंज करते हैं तो वो वहां पर कहलाता है पार्टिसिपल, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये है पहले एक्शन और ये है उसका परिणाम, ठीक है। या वो भागा है तो उसका रीजन है उसने डॉग को देखा। तो इसमें क्या एक्शन है, सॉ और डॉग, राइट। बिकॉज हटा देंगे, ही को भी हटा देंगे क्योंकि हमें सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो हम ये सब्जेक्ट हटा देंगे। सॉ इसे हमें चेंज करना है आईएनजी फॉर्म में, सॉ सीइंग, राइट। सॉ का V1 सी, उसको आईएनजी लगाकर सीइंग, सीइंग क्या, अ डॉग, सीइंग अ डॉग। देखो ही सॉ अ डॉग को हमने चेंज कर दिया एक फ्रेज में सीइंग अ डॉग, मतलब कुत्ते को देखकर। क्या हुआ, ही रैन अवे, ये है पहला क्लॉज, जैसे कि वैसा लेना है, ही रैन अवे। देखिए ही रैन अवे बिकॉज ही सॉ डॉग, वो भाग गया क्योंकि उसने कुत्ते को देखा। अब यहाँ पर मीनिंग देखिए, सीइंग अ डॉग कुत्ते को देखकर, ही रैन अवे वो भाग गया, है ना सेम मीनिंग। अब इस सेंटेंस में दोस्तों सीइंग ये जो है ये पार्टिसिपल है, तो यहाँ पर ये एक फ्रेज है, ये है सब्जेक्ट और रैन अवे ये उसमें का प्रेडिकेट है, तो ये सीइंग अ डॉग ये भी उसके साथ प्रेडिकेट में ही जुड़ गया। तो यहाँ पर है वन सब्जेक्ट वन प्रेडिकेट, मतलब है वन सेंटेंस, सॉरी वन सिंपल सेंटेंस। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ये एग्जाम्पल भी समझ रहे। याद रहे जब साइमल्टेनियस एक के बाद एक दो एक्शंस है तो पहले एक्शन को हमें चेंज करना है पार्टिसिपल में। चलिए देखते हैं आखिरी एग्जाम्पल। आई बॉट अ हाउस विच बिलोंग टू माई नेबर। आई बॉट अ हाउस पहला क्लॉज, विच बिलोंग टू माई नेबर दूसरा क्लॉज, इसमें विच सबऑर्डिनेटर है। दोस्तों जहां पर विच की बात करें हम तो विच इस सेक्शन में आता है और वो होता है एडजेक्टिव क्लॉज। तो जब एडजेक्टिव क्लॉज की बात होती है दोस्तों तो हमें
सबऑर्डिनेट क्लॉज मतलब डिपेंडेंट क्लॉज को एक एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज में चेंज करना है। उसमें से पहला क्लॉज जो कि मेन क्लॉज है उसे हम वैसे रखेंगे, आई बॉट अ हाउस, ये जैसे कि वैसा रहेगा। विच हटा देना है, बिलोंग भी हटा देना पड़ेगा, ठीक है, टू भी हटा देना पड़ेगा, माई नेबर। अब ये दो वर्ड हमें हटाते नहीं आएंगे क्योंकि ये एडजेक्टिव के फॉर्म में हमें सॉरी एडजेक्टिव फ्रेज के फॉर्म में हमें यूज करना है। तो चलिए पहला क्लॉज लिख देते, आई बॉट आई बॉट, थोड़ा सा चेंज करना है। आई बॉट क्या, अ हाउस, किसका हाउस, जो कि नेबर का था, है ना। तो विच बिलोंग टू माई नेबर, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसे हमें एडजेक्टिव फ्रेज में चेंज करना है। तो इस नेबर को मैं चेंज कर दे रहा हूं नेबर्स, पोजेशन के फॉर्म में। आई बॉट, सॉरी एक वर्ड और रह गया है, दैट इज माई। आई बॉट माई नेबर्स, एपोस्ट्रोफी। आई बॉट क्या, नेबर का घर है ना। आई बॉट माई नेबर्स हाउस। देखिए आई बॉट अ हाउस को हमने थोड़ा सा ब्रेक किया है। आई बॉट यहाँ पर जैसे कि वैसा, हाउस हमें एंड में जुड़ाना है। एडजेक्टिव क्लॉज होने की वजह से इस नेबर को हमने चेंज कर दिया नेबर्स में, पोजेशन के फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पोजेशन बताया जा रहा है। आई बॉट अ हाउस विच बिलोंग टू माई नेबर, मैंने एक घर खरीदा जो कि मेरे नेबर का था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या मीनिंग है, आई बॉट माई नेबर्स हाउस, मैंने मेरे नेबर का घर खरीदा, है ना, दोनों का मीनिंग सेम। तो दोस्तों इस सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है और ये जो रिमेनिंग पार्ट दिख रहा है ये है प्रेडिकेट, वन सब्जेक्ट वन प्रेडिकेट मतलब सिंपल सेंटेंस। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ये एग्जांपल भी समझ रहे हैं। तो दोस्तों आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में चेंज कैसे करना है ये समझ में आने के लिए यहाँ पर कुछ एक एग्जांपल है। तो दोस्तों सेंटेंस बहुत सारे तरीके से बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं, तो उसके अनुसार जब आप किसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में चेंज करोगे तो ज़रूर आपको यहाँ पर जो मैंने एक्सप्लेन किया उसकी हेल्प होगी। पर इसी के साथ साथ आपको कुछ अदर कंडीशंस भी यूज करना पड़ सकता है, तो डिपेंड करता है उस सेंटेंस के मीनिंग पे। तो दोस्तों इसे और अधिक आसान बनाना आप चाहते हैं तो ये तो आप समझ ही ले, और इसी के साथ साथ आपको बहुत सारे एग्जाम्पल की प्रैक्टिस भी करना पड़ेगी, तब जाके आपको ये जो लेसन है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये अधिक आसान लगेंगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आज इस वीडियो में हमने जो सीखा है वो आपको समझा है। इसी तरीके से ग्रामर सीखने के लिए, उसे सुधारने के लिए जुड़े रहे अपने ही चैनल पे। तब तक के लिए बाय बाय।